हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 2 पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। इस पाठ के लेखक हैं जनेंद्र कुमार जी। इनका जन्म 2 जनवरी 1905 में हुआ था। मृत्यु 24 दिसंबर 1988 में हुई। जनेंद्र कुमार के बचपन का नाम आनंदीलाल था। इनकी मुख्य देन उपन्यास तथा कहानियाँ। एक साहित्यिक विचारक के रूप में इनका स्थान सर्वमान्य है। बढ़ते हैं अपने पाठ की तरफ। आज का जो हमारा पाठ है चिड़िया की बच्ची, ऐसा ही एक पाठ हमने अपना याद आ रहा होगा आप लोगों को कि पहला पाठ जो है हमारा हम पंछी उन्मुक्त गगन की, वहाँ पर पक्षियों के माध्यम से किस प्रकार से स्वतंत्रता को बताया गया है, उसी प्रकार से इसमें भी कुछ जो जीवन की सीख है कि संतोष है ना, सेटिस्फेक्शन, शांति क्या है, वो इसमें देखेंगे हम। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उसको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारे में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। अब यहाँ पर जो कठिन शब्द है ना, वो मैंने आपके लिए उनका अर्थ लिख दिया है। माधव दास यानी कि एक व्यक्ति है इस कहानी में, और उनकी जो मकान बना हुआ है, उनका जो घर बना हुआ है, वो एक संगमरमर की कोठी, यानी कि बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं। ठीक है। उनके सामने उन्होंने क्या किया, अपने मकान के सामने बहुत सुंदर सा बगीचा लगवाया है। जैसे आप देखते हैं ना कि लॉन बना लेते हैं हम लोग, उसमें फूल वूल लगा लेते हैं, उसी तरीके से कला से उन्हें बहुत प्रेम है और धन की भी कमी नहीं है। कोई भी व्यसन मतलब कोई बुराई, ठीक है, कोई दोष नहीं है उनमें किसी प्रकार का। और सुंदर अभिरुचि की, यानी कि उनको अलग अलग तरीके की चीज़ें पसंद है, इंटरेस्ट है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में। फूल पौधे रकाबियों में लगे जो हौज, जैसे आप देखते हो क्यारी बना लेते हैं, क्यारी में फिर है ना, उसमें क्यारी में फूल लगा के फाउंटेन वगैरह भी बीच बीच में लगा लेते हैं, यानी कि वो उनका बगीचा है, उस बगीचे की बात कर रहे हैं। और फाउंटेन से जैसे पानी उछलता है ना फव्वारे से, वो उनको बहुत अच्छा लगता है और उनके पास समय भी काफ़ी ज़्यादा है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान में कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे व गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इसमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे चर्चा विनोद चर्चा करते हैं। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है उनके बारे में कि जो माधव दास है ना, शाम ढलती है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि उनके पास समय बहुत ज़्यादा है, और गांव में लोग क्या करते हैं कि अब ऐसे भी नॉर्मली शाम को अपना कुछ न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं या बैठते जाते हैं। गांव में लोग तख्त वगैरह जैसे डलवा लेते हैं अपने दरवाजे, उस पर बैठते हैं। तो वैसे ही इनके यहाँ भी एक चबूतरा है। जब शाम हो जाती है उस समय चबूतरे पर ही अपना उसको गलीचा वगैरह बिछा के उस तख्त पे, और तख्त पे क्या करते हैं, मसनद गोल वाला तकिया, जैसे सिलेंडर जैसे जो होता है ना, उस तकिए की बात कर रहे हैं। जो राजा महाराजा आपने देखा होगा पुराने ज़माने में अपना उसको सहारा लगा के बैठते थे, वो वाला तकिया, उसको क्या बोलते हैं, मसनद के सहारे बैठ जाते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। मतलब अपने दरवाजे के बाहर उनके चबूतरा है, उस चबूतरे पर क्या करते हैं, तख्त पड़ा हुआ है और उस पर गलीचा वगैरह गद्दा वगैरह बिछवा के, वो उस पर चादर वगैरह डलवा के मसनद के सहारे यानी कि गोल वाली तकिए के सहारे बैठकर सामने जो उन्होंने बगीचा लगवाया उस बगीचे को वो देखते हैं। निहारना मतलब देखते हैं, और उसको देखकर मानो उन्हें बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। और होता भी ऐसा है कि नेचर के करीब हम जब जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा, बहुत शांति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा कर ली। विनोद चर्चा का मतलब क्या होता है, हंसी मजाक करना। जैसे अक्सर शाम में मित्र वगैरह के साथ हम लोग मिलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो वैसे ही। नहीं तो पास में रखे हुए फरसी हुक्के के सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या के स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। अब क्या बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि मित्र नहीं है तो उनके पास में, आपने देखा होगा कि जो पुरानी मूवी वगैरह हैं या वैसे भी गाँव में लोग क्या करते हैं, वो जो हुक्का, पिछले इसी से पहले वाले चैप्टर में याद आ रहा होगा आपको, चिलम है ना, सूरज की चिलम खींचता है, याद आया आपको? वही यहाँ पर भी एक जो हाथ में लेकर सिगरेट की तरह पीते हैं चिलम, और एक जो स्टैंड लगा के जमीन में,
है ना, उसको जो पुराने राजा महाराजा के समय लोग पीते थे उस तरीके का। तो स्टैंड के साथ, जैसे माइक होता है ना स्टैंड वाला, उसी तरीके से हुक्का भी, यानी कि वो चिलम जो है उसको अपना पी रहे हैं और पीते पीते ख्यालों में खोए हुए हैं, जैसे मानो कोई शाम का स्वप्न देख रहे हो। और इस तरीके से शाम पूरी की पूरी गुजर जाती। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उसमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता है। अब क्या बताया जा रहा है कि माधव दास जो है आज जब बैठा हुआ है शाम को, तो देख रहा है कि हल्का सा बादल है, और जब बादल होता है तो उसमें तेज धूप नहीं होती है ना, और उसमें से जैसे बादल आ जाते हैं, बादल से मानो हल्की सी धूप छन छन के आती है, फिर बादल हट गया, फिर धूप आ गई। इस तरीके से सब कुछ उनके पास है, क्योंकि बहुत सारा पैसा है, तो जीवन में जो चीज़ उन्होंने चाही वो उनके पास थी। पर जी मतलब मन, है ना, उनका जो मन है वो आज कुछ खाली खाली सा है। सब कुछ होते हुए भी आज उन्हें अकेला, लोनलीनेस फील हो रहा है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पे जरा 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 नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था, और शरीर पर चित्र विचित्र। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि शाम के वक्त जब संध्या मतलब शाम के वक्त उसने क्या देखा कि एक उसके बगीचे में एक गुलाब के पेड़ पर डाली पर एक चिड़िया आके बैठ जाती, आन बैठी मतलब आके बैठ जाती है। चिड़िया इतनी सुंदर थी कि उसकी गर्दन लाल और हल्का सा गुलाबी, किनारों पर नीली पड़ गई थी, और ऊपर से उसके नीले रंग के चमकदार, बहुत ही चमकदार नीले रंग के जो पंख थे, और छोटा सा सर, क्योंकि छोटी चिड़िया आ गई, वो इतना प्यारा लगता। और ऊपर से उसमें चित्र विचित्र, अजीबोगरीब उसमें, यानी कि सैड। आपने देखा होगा मोर, है ना, और भी कई ऐसे पक्षी होते हैं, नीलकंठ होता है ना, तोता भी देखा होगा। तो नेचर ने इतना सुंदर कलर पक्षियों में, पौधों में, फूलों में, बसंत ऋतु में जब फूल देखते हैं ना, उसमें भी कितना सुंदर सुंदर कलर होता है, सैड होती है। वैसे ही कुछ इस चिड़िया में भी रंग बिरंगे फूलों, रंगों से रंगी हुई है, और ऊपर से उसमें इतनी चित्रकारी, मतलब क्या है, उसमें बहुत सारी शेडिंग है, जिसकी वजह से बहुत सुंदर लग रही है, चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता न था, और मानो तनिक देर वह आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती तो कभी फुदकती, वह खूब खुश मालूम होती, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। अब चिड़िया जो थी वो, उसे पता ही नहीं था माधव दास कौन है, उनकी सत्ता क्या है, उनका क्या अस्तित्व है, क्या उनकी हस्ती है, कितने फेमस है वो, है ना। मानो तनिक थोड़ी देर के लिए वो आराम करने के लिए बैठ गई थी, और अपनी जैसे कोई बच्चा होता है जिसे अबोध होता है ना, और किसी के गलती से घर में चला जाए, ऐसे ही वो चिड़िया मान लो गलती से आ गई है उनके बगीचे में, और कभी अपने पर को हिलाती, पर मतलब पंख, और कभी फुदक रही है, कभी खूब खुश मालूम, यानी कि खुश कैसे मालूम पड़ रही है, क्योंकि वो चहचहा रही है, अपनी छोटी सी चोंच से आवाजें निकाल रही है। इस तरीके से वो अनजान, क्योंकि पक्षी तो स्वतंत्र होते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, है ना, तो पक्षी तो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें क्या पता। और यहाँ पर माधव दास जो दिखाए नाम है, वो किस प्रकार से दिखाएगा कि पावरफुल, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा है, जिसका नाम है, जिसको सब जानते हैं, उसकी सत्ता, पावर। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल पर थिरकते देखते रहे। इस समय वह अपना सब कुछ भूल गए थे। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से इसे अपना समझो, मतलब ये बगीचा तुम्हें अपना समझो। यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम इसे बेखटके यहाँ आया करो। अब यहाँ पर माधव दास ने उस चिड़िया को देखता रहा, और देखने के बाद उसे लगा कि कितनी मनमानी मतलब क्या हो गया, अपनी इच्छा से, अपने मन के अनुसार कार्य करना, कभी इस डाली पर, कभी उस डाली पर, कभी अपने पंखों के हिलाना, कभी बोलना। इस प्रकार स्वतंत्र रूप से अपनी स्वच्छंद, मतलब क्या हो गया, अपनी मर्जी से, वो बड़ी ही प्यारी लगी उसे चिड़िया। कुछ देर तक तो उसने चिड़िया को इस डाल से देखता रहा, उसका थिरकना, मतलब उसके जो पंखों में चंचलता,
जो पंख हिलाना, उसे बहुत ही अच्छा लगा। पर इस समय वह अपना सब कुछ भूल गई थी, मतलब चिड़िया जो थी वो, है ना। और उसने, माधवदास ने क्या बोला कि आओ चिड़िया, तुम यहाँ पर जो आई हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बगीचा जो है मैंने तुम्हारे लिए बनवाया, क्योंकि सूना सूना, इससे पहले चिड़ियों की आवाज़ या उसके महल में कोई नहीं रहता था, जो उसने बनवाया था कोठी। और तुम इसमें कभी भी आ सकती, इस बगीचे को तुम अपना ही समझो, बेखटके, मतलब बिना किसी डर के, बिना किसी रोक टोक के आप इसमें कभी भी आ जा सकते हो। इस तरीके से चिड़िया से माधवदास कहने लगा। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है तो एकाएक घबरा गई। फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। अब यहाँ पर क्या है कि चिड़िया पहले तो जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो, उसे पता नहीं, जैसे उसका नाम लो तो तुरंत वो एकदम सावधान हो जाता है ना, कि हाँ मुझे कोई बुला रहा है, पीछे मुड़ के। ऐसी चिड़िया को नहीं पता था कि माधवदास मुझसे कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि बात मुझसे की जा रही है तो अचानक से वो एकदम घबरा गई। और फिर अपने संकोच को जीत कर, मतलब जो उसे डर था, कुछ पल के लिए डर लगा, उसे उसने कंट्रोल किया। और उसके बाद उसने कहा, मुझे नहीं मालूम था कि बगीचा आपका है, गलती से मैं यहाँ पर, जैसे बोलते ना किसी का सामान छू लिया, या गलती से किसी के घर में, या किसी, सॉरी गलती से ऐसा हो गया। ऐसे चिड़िया एकदम से घबरा गई और क्या बोलती है कि मुझे पता नहीं था, गलती से मैं इस बगीचे में आ गई। पल भर जरा सांस लेने के लिए, यानी कि कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए मैं यहाँ पर टिक गई थी, रुक गई थी, क्योंकि खेलते खेलते वो थक गई थी चिड़िया, उड़ते उड़ते, इसलिए अब मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई थी, लेकिन मैं अभी चली जाती हूँ। इस तरीके से चिड़िया ने जवाब दिया। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सबको तुम अपना भी समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, आओ ना बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। अब माधवदास दिखा रहा है कि मतलब उसके पास पैसा है, तो वो जो चीज़ चाहता है उसे चाहिए वो चीज़, है ना। तो यहाँ पर माधवदास किस तरीके से चिड़िया से बातें कर रहा है, उसको लालच दे रहा है, और साथ ही साथ अपनी पोजीशन, पावर के बारे में भी उसे बता रहा है कि हाँ बगीचा तो मेरा है, और ये संगमरमर की कोठी भी, मतलब अपना पैसा जो है, वो पैसे का घमंड दिख रहा है उसकी बातों में, कि बगीचा भी मेरा है और ये कोठी भी, जो कैसी बनी है, संगमरमर की बनी है, और लेकिन तुम इसे अपना समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। इस तरीके से तुम कितनी भोली हो, कितनी प्यारी हो, आओ यहाँ बैठो, क्योंकि तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत खुश होता है। यहाँ पर दिखाई, आपको याद है अगर किसी ने देखी हो 3 इडियट मूवी, उसमें किस प्रकार से करीना कपूर की जिससे शादी होती है, वो जूते पर सॉस गिरा देता है, तो पैसे कितने 3,000 रुपए के जूते हैं। यानी कि व्यक्ति जो है ना, अपने पैसा अगर उसके पास है, उस पैसे को हर समय वो दिखा रहा है लोगों के सामने कि इतने का है, ऐसा है, वैसा है, तो वो दिख रहा है कि उसके अंदर घमंड है। तो माधवदास पूरे चैप्टर में आपको दिखेगा कि किस तरीके से इस कहानी में हर बार वो अपनी पोजीशन, पैसा, पावर को दिखा रहा है कि हाँ ये बगीचा मेरा है। पक्षियों के लिए क्या बगीचा, वो तो स्वतंत्र है, कहीं पर भी आ जा सकते हैं, उनको क्या पता कि माधवदास कौन है। तो यहाँ पर वो दिखा रहा है उस पक्षी को भी कि संगमरमर की कोठी है मेरे पास, कोठी भी है, उसके आगे लगा रहा है संगमरमर की, जो सफेद पत्थर जिसका ताजमहल बना है, वो वाला पत्थर। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, उसे बोध हुआ कि उसे ये गलती तो नहीं हो गई है, वह यहाँ बैठ गई है, उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी होकर वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका, मुझे मालूम नहीं था, मुझे माफ करें। इस तरीके से वो घबरा गई चिड़िया और बोलती है थोड़ा सा घबराने के बाद कि मुझे पता नहीं था, वो मतलब समझ होना, क्योंकि जब उसने बोला ना कि ये बगीचा मेरा है, कोठी भी मेरी है, तो बोलती है कि मुझे पता नहीं था, गलती से मैं यहाँ पर आ गई। और एकदम से जो नाच रही थी, उसके पंख जो हिल रहे थे, इधर से उधर फुदक रही थी, बोल रही थी, वो सब कुछ रुक जाता है और थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा डर जाती है। और उसके बाद बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, गलती से मैं यहाँ बैठ गई थी, मैं भी चली जाती हूँ। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ, मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहकता नहीं है, तुम्हें देखकर मेरी रागनियाँ भी जी बहलेगा, तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रह जाओ। मतलब अब उसको लालच दे रहा है माधवदास, है ना, कि तुम कितनी भोली हो, तुम्हें देखकर मेरा मन प्रसन्न होता है, यानी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है, मेरा महल सूना है। अपने मकान को बता रहा महल, मेरा जो महल है, मेरा जो कोठी है, वो एकदम सूना है, वहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई चहचहाता नहीं है, किसी की आवाज़ नहीं आती है, और तुम्हें देखकर मेरी रागनियाँ भी, मतलब एक तरीके से क्या बता रहा है कि जो मुझे अच्छा लगता है ना, मेरे मन को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है,
तो तुम यहीं पर रुक जाओ, तुम कैसी प्यारी हो, तुम यहाँ क्यों ना रुक जाओ। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने, जरा फूलों से बातें करने मैं जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोचे ना। अब माधव दास से चिड़िया क्या बोलती है, अपनी समझदारी। छोटी चिड़िया है भी, वो जो चिड़िया की बच्ची है ना, वो भी छोटी है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कितनी समझ दिखाई दे रही है। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि लोग अलग अलग तरीके से लोगों को झांसा देकर अपने लालच में फंसा लेते हैं और फिर कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकता है। तो यहाँ पर भी भाई कुछ इस तरीके से इंटेंशन हो रहा है कि माधव दास उसको लालच दे रहा है और चिड़िया को अपनी समझदारी के साथ वो जवाब देती है कि नहीं नहीं, मेरी माँ मुझे मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे माँ के पास जाना है, मैं तो जरा अपने सूरज की धूप खाने के लिए, हवा से खेलने, फूलों से बातें करने के लिए घर से उड़ के आई थी। अब सांझ मतलब शाम हो गई है, तो मैं घर वापस जा रही हूँ, माँ के पास जा रही हूँ, आप चिंता ना करें, मतलब इस तरीके मैं अभी भी चली जाती हूँ, आप सोच ना करें, मतलब आप सोचो मत कि मैं आपके बगीचे में आ गई गलती से, मैं चली जाती हूँ, ठीक है, आप चिंता ना करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, न जाने क्या क्या न जाने क्या क्या न पाओगी, मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को है मिलती है। अब यहाँ पर माधव दास उसको और लालच दे रहा है, मतलब उसका जो बगीचा है उसमें बता रहा है कि अरे पागल हो तुम, ऐसे लोग भी बोल देते ना कि तुम्हारे घर में क्या है, तुम्हारे घर में है ही क्या, है ना, मेरे बाप ने तुम्हें क्या दिया। ऐसे बच्चों को भी बहला के फुसला के हमारा समाज जो है इस तरीके का, कई लोग ऐसे मिल जाते हैं और वो लोगों को पागल बना के उनको ले जाते हैं। तो ऐसे ही चिड़िया से कह रहा है कि पागल हो क्या तुम, तुम्हारे पास है ना, कि तुम अंदर तो चलो, है ना, कितना सुंदर बगीचा है, उसमें कैसे जो फाउंटेन लगा, फव्वारा लगा, उसमें पानी कैसे उछल रहा है, कैसे गुलाब हंस रहा है, और महल में चलो अंदर, पता नहीं तुम्हें क्या क्या मिलेगा, है ना, मेरा दिल वीरान है, मतलब मेरा जो दिल है वो मतलब सूना है एकदम से, तुम आओ वहां पर और तुम देखो अपने इस महल में आके तुम्हें क्या क्या नहीं मिलेगा, मेरे पास बहुत सारा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हारे लिए बनवा दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश करना और मैं तुम्हें क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली चिड़िया गुड़िया। इस तरीके से वो क्या बोलता है कि मतलब उसको बहुत सारा लालच दे रहा है। तो इस चैप्टर में हमें यही सीखना है कि अगर हमें समाज में इस तरीके से लालची लोग मिलते हैं जो हमें अपने पैसे का लालच देकर या बड़ी लंबी लंबी बातें करके हमें अगर अपने झांसे में फंसाना चाहते हैं तो उनसे दूर रहना है। चिड़िया की समझदारी के साथ देखेंगे कि किस तरीके से उसको लालच देने के बाद भी वो माधव दास के झांसे में नहीं आती है और वो उसको बता रहा है कि तेरी माँ के पास क्या है, मेरे पास बहुत सारा सोना है, मोती है, मैं तेरा घर सोने का बनवा दूंगा, है ना, और उसमें बहुत सारे मोतियों के झालर यानी कि उसमें लड़ियाँ लगवा दूंगा, जैसे दिवाली पर लड़ी लगाते हैं ना वैसे, और तुम मुझे खुश करना और मैं तुम्हारे पास जो कुछ तुम्हें चाहिए वो सब कुछ दूंगा, माँ के पास क्या रखा है ना, इस तरीके से तुम बहुत भोली हो, तुम तो नादान हो, इस तरीके से उससे बोल रहा है। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई, वह बोली, मैं भटककर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही, मेरी माँ मेरे घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखेरती है। अब यहाँ पर क्या है, चिड़िया जो थी वो बड़ी समझदारी के साथ जवाब देती है और बहुत डर गई, उसको कहीं ना कहीं उसकी बातों से घबराहट होने लगी, डर लगने लगा कि किस तरीके की बातें। और चिड़िया को क्या मतलब, वो कहता है ना, पिछली आपने देखा होगा उस कविता में कैसे था कि सोने का जो पिंजरा है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से, है ना, तो वही है कि सोने का जो पिंजरा बनवा दो या कुछ भी, पक्षियों के लिए क्या है, वो उनके लिए तो बंधन है ना वो। तो यहाँ पर कह रही कि मैं भटक कर यानी कि गलती से आपके बगीचे में बैठ गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, भूल हो गई, मैं अभी चली जाती हूँ, मेरी माँ जो है मेरा इंतजार घोंसले के बाहर कर रही होगी। अब उसने लालच दिया सोने का, तो जो पक्षियों के लिए तो जो नेचर है वही उनके लिए सब कुछ है, तो जो सूरज की धूप होती है वह भी सुनहरी सोने की उनकी जैसी होती है। इसलिए अपनी समझदारी से उसने क्या बोला कि मेरे माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी मतलब बहुत सारी सुनहरी धूप आती है, वो किसी सोने से कम नहीं है। इस तरीके से चिड़िया ने जवाब दिया। मुझे और क्या करना, 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट जोतती रहती है, मतलब बाट देखती रहती है, मुझे
तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। इस तरीके से वो क्या कह रही है चिड़िया कि मुझे नहीं पता ये सोना क्या होता है, मोती क्या होते हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे तो सिर्फ इतना मतलब है कि मुझे चाहिए क्या, है ना। मेरी माँ मेरे लिए 2 दाने ला देती है, और जब मैं घर से बाहर अपने पंखों को खोलने के लिए निकलती हूँ तो मेरी माँ जो है मेरा रास्ता देखती रहती। बाट देखना या बाट जोहना का मतलब क्या होता है? प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, कि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। मैं तो अपनी माँ की हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास ने बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहा, जैसे नहीं घमंडी व्यक्ति होता, तुम मुझे नहीं जानती हो, मेरी पावर पोजीशन है ना, कि भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, है ना, तुम कहाँ रहती हो जो मुझे नहीं जानती हो? कौन नहीं है जो मुझे नहीं जानता? इस तरीके से वो बोल रहा है। चिड़िया कह रही, मुझे नहीं पता, मैं तो केवल अपनी माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ और सूरज की धूप को जानती हूँ, घास पानी फूलों को जानती हूँ। महामान्य, मानने वाले तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। मैं ही हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो वही दे सकता हूँ। इस तरीके से नहीं कोई देवता होते हैं आशीर्वाद दे रहे हैं ना कि तथास्तु, वैसे ही माधवदास कैसे बोल रहा है कि तुम मुझे नहीं जानती, अगर तुमने मुझे ही नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना, मैं हूँ सेठ माधवदास। इस तरीके से एकदम घमंड उसका जो है पैसे का वो झलक रहा है। मेरे पास क्या नहीं है, तुम जो मांगोगी वही तुम्हें मिल जाएगा। पैसा है पर उसका वो जो घमंड है वो साफ दिखाई दे रहा है उसमें। चिड़िया, पर मैं तो छोटी सी जात हूँ, आपके पास तो सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। अब चिड़िया ने कितनी समझदारी से कितना ही अच्छा सटीक आंसर दिया कि मैं तो छोटी सी जात हूँ, कि मैं तो बहुत छोटी हूँ, छोटी प्राणी हूँ, आप तो बहुत बड़े हैं, आपके पास बहुत पैसा है, धन है ना, आप जो चाहो आपको मिल जाता, आप किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं, तो फिर मुझे जाने दो ना, मैं तो बहुत छोटी हूँ, मुझे जाने दो। इस तरीके से माधवदास, चिड़िया तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। अब क्या बोलता है माधवदास, अरे तू तो पागल है, मेरी मतलब पूरी पागल है ना, बिल्कुल पागल है, और तू मुझे खुश करेगी तो मैं तुझे माला माल कर दूंगी, है ना, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा जैसे धन, इस तरीके से झांसे में ला रहा है। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है और वह मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या करूंगी? मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? अब चिड़िया से वो माधवदास है वो अलग अलग तरीके से उसको लुभा रहा है, उसको लालच दे रहा है। अब यहाँ चिड़िया क्या बोलती है, मुझे नहीं पता भाई, मैं बहुत अनजान हूँ, मैं बहुत ना समझ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता कि माला माल क्या होता है ये, है ना, और सेठ क्या होता है, और मैं जानती भी नहीं। हाँ, पर मैं जानती हूँ आपने बोला कि कोई बड़ी चीज होती होगी, पर मैं ठहरी अनसमझ, यानी कि मैं तो ना समझ ठहरी। मुझे तो अपनी माँ का प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी माँ मेरा रास्ता देख रही होगी और मुझे तुम्हारा माला माल नहीं होना, रखो अपना माला माल, है ना। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के पास, क्योंकि मेरी माँ जो है मेरा रास्ता देखती, मुझे माला माल क्या होता है और माला माल मुझे नहीं बनना। इस तरीके से चिड़िया उसके इतने सारे लालच देने के बाद भी उसकी बातों में नहीं आती है। तो ये हमें सीखना है कि हमारे समझ में लोग, हम तुम्हें नौकरी दिला देंगे, हम तुम्हें ये बना देंगे, हम तुम्हें वहाँ ले चलेंगे, मुंबई ले चलेंगे, इधर उधर, ऐसे कई सारे केस हमारे समाज में आते हैं। लोग इस तरीके से लालच में बहुत सारा लालच देकर उनको दूर के सपने दिखाकर अपने झांसे में लेते हैं। तो हमें उससे अपने, जिस तरीके से चिड़िया अपनी समझदारी से बच रही है, वैसे हमें भी अपने जीवन में बनना है और अपनी माँ का प्यार, जिस तरीके की चिड़िया कह रही ना कि मेरी माँ का प्यार मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो वैसे जो कुछ हमारे पास है हमें उसमें संतोष रखना चाहिए, वही सब कुछ हमारे लिए होना चाहिए। जो हमारा घर है, हमारे माता पिता हैं, हमारा जो परिवार है। सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती? सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेरों का ढेर है। मतलब क्या कह रही तू चिड़िया, तू पागल है, बुद्धि नहीं तेरे अंदर? इस तरीके से कह रहा, दिमाग ही नहीं तेरे अंदर, तो सोना नहीं जानती? सोना, इस तरीके से कह रहा माधवदास। उसी सोना, यानी कि उस संसार में, पूरा का पूरा संसार जो है उस सोने की लालच में हम हमेशा लगा रहता है। वह सोना मेरे पास ढेरों का ढेर है, मतलब बहुत सारा है सोना, घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा दुनिया में किसी के पास ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी,
तू उसके भीतर थिरक थिरक कर, फुदक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी की कटोरी भी सोने की होगी। अब यहाँ पे माधव दास जो है, कविता याद आ रही होगी पूरी की पूरी, हम पंछी उन्मुक्त गगन की, है ना, कि सोने का पिंजरा है, कटोरी है, मैदा है ना, कनक कटोरी की मैदा में, वही चीज पूरा का पूरा यहाँ पर। लेकिन इसका यहाँ पर भावार्थ जो है दूसरा है। उस कविता का स्वतंत्रता से मतलब था, पक्षी स्वतंत्र होते हैं, तो यहाँ पर माधव दास उसको कह रहा है कि इतना सोना मेरे पास है कि तेरा ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा सोने का कि बस पूरी दुनिया देखती रह जाएगी, दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। तो उसमें थिरक थिरक कर फुदकना, मुझे खुश करियो, क्योंकि उसका थिरकना, उसका चहचहाना है ना, वो माधव दास को अच्छा लगा। तो कह रहा कि तू मुझे खुश करियो और मैं तेरा पिंजरा, तेरी कटोरी भी सोने की बनवा दूंगा, तेरा भाग्य खुल जाएगा, क्योंकि मैं माधव दास हूं। चिड़िया, सोना क्या चीज होती है सेठ, तू क्या जानेगी। तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना होगा। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचे पर बगीचे हैं। अब किस तरीके से वो दिखा रहा है कि चिड़िया तू सोना नहीं जानती है। अरे तू चिड़िया है ना, तू कैसे समझेगी सोने का मूल्य, उसके लिए तो तुझे बहुत कुछ बस तू ये जान ले कि मैं सेठ माधव दास हूँ जो मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। और लोग मतलब ऐसा करते हैं, तरसते हैं कि अगर माधव दास उससे बात कर ले तो उसकी किस्मत खुल जाती है। इस तरीके से मतलब अपने आप को बहुत बड़ा बता रहा है। और इस संसार में सब कुछ मतलब तू अभी जो है जानती नहीं है संसार काल, पर मेरे पास तो कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचे पर बगीचे हैं, मेरे पास बहुत कुछ है। दास दासियों की संख्या नहीं, मतलब संख्या नहीं, बहुत अनगिनत मेरे पास दास दासियां हैं, बहुत सारे नौकर नौकरियां नौकरानियां हैं। इस तरीके से बता रहा है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है। रे चिड़िया, तू इस बात को नहीं समझती क्यों 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 नहीं। अब यहाँ पर माधव दास किस तरीके से कह रहा है कि मेरे पास तो किसी चीज की कमी नहीं, बहुत सारे नौकर नौकरानियां हैं, सेवक सेवक है ना, पर मेरा मन तुझसे प्रसन्न हुआ, मैं तुझे वरदान देता हूँ, जैसे भगवान हो। इस तरीके से अपने आप को बता रहा है कि चिड़िया तू पागल है, तू क्यों नहीं समझती इस बात को। चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं नहीं समझती, पर मुझे देर हो रही है, मेरी माँ मेरी वाट देख रही होगी। अब वो चिड़िया कह रही, हाँ ठीक है, आपने बोला मैं समझ गई, पर मैं नादान हूँ, मुझे नहीं समझ में आता आपकी बातें, और मेरी माँ जो है मेरा रास्ता देख रही है। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तो तूने देखा, यह एक है, पर ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं, भांति भांति के रंग के। अब देखा कि सोना नहीं समझ रही चिड़िया, तो सेठ ने दूसरा लालच दिया उसको। क्या बोला कि तेरे पास जो गुलाब का फूल लगा हुआ था, अभी तो एक फूल दिख रहा है, ऐसे अनगिनत न जाने कितने मेरे पास फूल हैं, है ना, और बहुत सारे बगीचे हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के, भांति मतलब अलग अलग प्रकार के रंगों के फूल हैं, तरह तरह की उनमें खुशबू है। चिड़िया, तेने मेरा मन चित्त प्रसन्न किया, मतलब तेने मेरा जो मन है वो प्रसन्न कर दिया। बहुत रंग बिरंगे फूल मेरे पास हैं और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इस बाहर के सामने तेरी माँ क्या है। वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती, कैसी सुंदर तेरी गर्दन है, कैसी रंगीन देह है। तू अभी अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती। मैं तुझे सोने में से मड़वा दूंगा, है ना, तेरा मूल्य को चमकवा दूंगा। तैने मेरा चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। इस तरीके से माधव दास जो है उसको तरह तरह से लालच दे रहा है। क्या कह रहा है कि तूने मेरे चित्त को यानी मन को प्रसन्न किया है, ये सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। यहाँ तेरा घोंसला मैं बनवा दूंगा। तेरी माँ के पास क्या घोंसले में, तेरी माँ ये जो बाहर है, ये जो पूरा फूल बगीचे, ये सब तेरी माँ के जो घोंसले के समान है क्या, उस घोंसले में रखा ही क्या है ना, इस तरीके से। और तू अपने आप को नहीं देखती है, तेरी गर्दन कितनी सुंदर है, तेरा शरीर कितना रंगीन है, इसका मूल्य नहीं समझती तू। और इसको मैं और सोने से मड़वा दूंगा और चमकवा दूंगा। पहले से सुंदर है और उसको मैं और ज्यादा मड़वा कर यानी कि उसमें सोना लपेट कर उसको और ज्यादा चमकदार बना दूंगा। फिर है ना कि तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया। मैं ऐसा क्यों करूंगा, क्योंकि तूने मेरे मन को खुश किया है। तू मत जा, यहीं रह। इस तरीके से उसको लालच दे रहा है। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूं कि मेरी माँ
है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। चिड़िया जो कह रही है, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, मतलब मैं अपने को नहीं जानती, पर मैं अपनी माँ को जानती हूँ, है ना। मुझे बहुत देर हो रही है सेठ, रात हो गई तो अंधेरा हो जाएगा और मैं अंधेरे में रास्ता भूल जाती हूँ। ठीक है, राह मतलब रास्ता। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया जाती है तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। अब सेठ ने फिर से उसको लालच, अलग अलग तरीके से उसको बातों में बहला रहा है कि अच्छा ठीक है, तू जाती है तो चली जा, पर इस बगीचे को अपना समझ, जब मर्जी हो वहाँ यहाँ पर आ सकती है ना। तू बड़ी सुंदर है, तू बहुत सुंदर है। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके बटन से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया, चिड़िया कुछ समझ ही नहीं पाई। अब सेठ उसको बातों में उलझा रहा है। इतनी देर उसने क्या किया, एक बटन दबा दिया, और उस बटन को दबाने पर क्या हुआ कि अंदर आवाज आई, और उस अंदर आवाज से क्या हुआ, वहां पर तुरंत झटपट मतलब तुरंत जल्दी से उसका एक नौकर जो है वो तुरंत भागकर आ गया। इतना जल्दी हुआ, क्षण भर मतलब इतना जल्दी पल भर में हो गया कि चिड़िया को कुछ पता ही नहीं चला, वो समझ ही नहीं पाई। सेठ कहते रहो, है ना, इस तरीके से सेठ जो था उसको बातों में, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देख रही होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। अब सेठ जो अपनी चालाकी से उसको फंसाना चाह रहा है, तो उसको बातों में, अच्छा ठीक है जाती रहे तो चली जाओ, है ना, पर कल भी आना, परसों भी आना और रोज आते रहना, क्योंकि बगीचा तुम्हारा अपना ही समझो। यह कहते कहते सेठ ने दास को इशारे कर दिया। सेठ ने अपना जो दास था, नौकर था, उसको इशारा कर दिया। वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। जतन मतलब उसने कोशिश की। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन है ना, कितने भाई बहन है। अब उससे बातें कर रहा है कि ये बातों में रहे, तब तक उसने पीछे से अपने नौकर को इशारा कर दिया कि इसको पकड़ लो। इस तरीके से चिड़िया, दो बहनें और एक भाई, पर मुझे बहुत देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, दो बहन एक भाई, बड़ी अच्छी बात है। अब इस तरीके से चिड़िया से जब उससे पूछा कि तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, कहाँ रहती हो, तो चिड़िया ने क्या बोला कि मेरी दो बहनें हैं, एक भाई है, और मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे जाना है। तो क्या बोलता सेठ, हाँ हाँ जाना जाना, अभी तो रोशनी है ना, अभी तो उजाला है, मतलब अभी सूरज पूरी तरीके से डूबा नहीं है, दो बहनें एक भाई, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर न जाने क्यों चैन नहीं था, मतलब वो बेचैन हो रही थी, उसे कुछ ऐसा आभास हो रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। वो चौकन्नी हो गई और चौकन्नी होकर चारों ओर देखने लगी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। उसे कुछ ऐसा लगा कि एकदम सेठ बदल गया, ये एकदम भाई बहन परिवार के बारे में पूछने लगा। वो एकदम से और सतर्क हो गई, उसने चारों तरफ देखा। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी तो उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर को कितने और हाल सुनाओ, भय मत करो। अब वो जो सेठ है ना, उसको और बातें कर रहा है कि उड़ ना जाए, तब तक उसका जो नौकर उसे पकड़ ले कि अभी तो बहुत उजाला है, बहुत रोशनी है ना, मेरी प्यारी चिड़िया। और अपने घर में कौन कौन है, तुम्हारे घर का हाल सुनाओ, डरो मत, है ना, और अपने घर के बारे में बताओ। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लग रहा है, मेरी माँ मतलब माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी और रात होने पर मुझे राह नहीं सूझेगी, यानी कि मुझे रास्ता नहीं दिखेगा। सेठ मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि बहुत दूर है मेरी माँ, और रात हो जाने पर मुझे रास्ता नहीं दिखता है, मतलब मैं रास्ता भूल सकती हूँ। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे कि एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देखकर चिचियाई और एकदम से उड़ी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि चिड़िया को ऐसा लगा कि जैसे मानो किसी कठोर मतलब किसी के हाथों ने उसे छू लिया हो, और एकदम से वह घबरा गई। दे मतलब उसके शरीर, किसी ने पकड़ने की कोशिश की, वह एकदम चीख पड़ी और एकदम चिचियाई, मतलब बहुत तेजी से चिल्ला के वो उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। छोटी चिड़िया थी, उसने दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चिड़िया जो थी एकदम से चिल्ला के बहुत तेजी से फुर करके वो वहां से उड़ गई। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास पहुंच गई। माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ ओ माँ। अब जैसे ही वो उसे लगा कि मुझे किसी ने पकड़ने की कोशिश की, किसी कठोर हाथों ने, लेकिन वो नौकर के पंजों से निकल गई और एकदम से उड़कर अपनी माँ के पास पहुंच गई। माँ की गोद में, जैसे छोटा बच्चा किसी को देख ले या उसे कोई डरा रहा हो, कई बार सांप या कुछ ऐसा देख ले तो भागता हुआ आता है ना, और एकदम अपनी माँ के पास चिपक जाता है, या घर से दूर कहीं डर जाए। तो ऐसे ही चिड़िया जो है अपनी माँ के पास आ गई, वो बच्ची जो उसकी, और एकदम उसके पास आके रोने लगी, सुबकने लगी।
ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर कहा, क्या मेरी बच्ची क्या है? मतलब एकदम माँ भी एकदम से अपनी बच्ची को उसने गले से लगा लिया और पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या हुआ? पर बच्ची काँप काँप कर छाती माँ की छाती से चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। इतना घबरा गई। कई बार क्या होता है कि इतना घबराए में आवाज भी नहीं आती, मुझसे कुछ बोल भी नहीं पाते। तो ऐसे ही चिड़िया की बच्ची के साथ हुआ। मतलब वो इतना घबरा गई कि बस कांप रही थी और कुछ नहीं, बस माँ की सीने से चिपक गई और कुछ भी नहीं बोली, सुबकती रही। मतलब जैसे रो रही थी वो, हल्का हल्का सुबकती रही और बस इतना बोल पाई, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर से उसे ढांढस बंधा, तब वह पलक मीच कर छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। और उसे इतना अच्छा फील हुआ जब उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया, उसको सांत्वना मिली, उसको जैसे हिम्मत मिली और पलक बंद करके, आंख मीच कर मतलब बंद करके माँ के गले से चिपक कर वो ऐसे उसने अपना, जैसे कि उसको बहुत सुरक्षा महसूस हो रही हो, है ना, सुरक्षा महसूस हो रही, और आंख बंद करके माँ के गले से चिपक कर वो सो गई। ऐसे सोई जैसे वो फिर नहीं उठेगी, मतलब उसे बहुत सुरक्षा का एहसास हो रहा है। तो इस चैप्टर में क्या देखा कि किस तरीके से चिड़िया ने अपनी समझदारी से आने वाली मुसीबत से वो बच गई, और किस प्रकार माधव दास जो है वो उसको तरह तरह के लालच दे रहा है। तो हमें भी ऐसे अपने समझदारी के साथ आने वाली मुसीबतों से बच सकते हैं। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। पार्ट में जो प्रश्न उत्तर हैं उनको लिया है। जैसे माधव दास ने किसका निर्माण करवाया था? संगमरमर की कोठी का और बगीचे का। चिड़िया कैसी थी? बहुत ही सुंदर थी। उसकी जो गर्दन थी चमकदार थी, उसके पंख कैसे थे? माधव दास ने चिड़िया से क्या कहा? माधव दास ने चिड़िया से कहा कि तुम बहुत भोली हो और तुमने मेरा मन प्रसन्न किया है। चिड़िया किसे महत्व देती है और क्यों? चिड़िया अपनी माँ को महत्व देती है, क्योंकि उसको तो उसकी माँ दूध दाने ला कर देती है, उसका इंतजार कर रही होगी। इसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न, शॉर्ट आंसर, कि माधव दास ने सचमुच ही उस बगीचे के लिए बनवाया, किसके लिए बनवाया था? ऐसा था क्या? नहीं, माधव दास झूठ बोल रहा था चिड़िया के लिए, है ना, कि मैंने तुम्हारे लिए जबकि उसने खुद के लिए बनवाया था बगीचा। उसको फांसने के लिए उसको झांसा दे रहा था, लालच दे रहा था कि मैंने तेरे लिए बनवाया है। सेठ माधव दास ने चिड़िया की माँ के विषय में क्या कहा? क्या कहा कि तेरी माँ के पास क्या है, तू नहीं जानती है ना, इस जो हमारे पास सब कुछ है, तेरी माँ के पास तो कुछ भी नहीं है। उसके माँ के महत्व को कुछ भी नहीं बताया अपने बगीचे के आगे। माधव दास के जीवन में अकेलेपन को दूर करने के लिए क्या तरकीब उसने निकाली? उस चिड़िया को बंद करना चाहा, है ना। चिड़िया का जो चहचहाना है, उसका थिरकना है, उसकी जो सुंदरता है, उसके लिए वो अपने अकेले उसको देखकर खुश होना चाहता था और अपनी जो अकेलापन था उसको दूर करना, सूनापन को दूर करना चाहता था। माधव दास ने अंत में चिड़िया को कैसे पकड़वाया? जो पकड़ना चाहा, अपने नौकर को एक बटन दबाया जिससे नौकर आ गया। माँ के पास पहुंचकर चिड़िया ने क्या किया? आराम से वीडियो को पॉज करके आप आंसर अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिख लें और पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोशिश करें कि पहले प्रश्न लिखें, फिर आंसर खुद से करें, और इसको अपने फेयर कॉपी में भी आप नोट करके। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि किस प्रकार प्रलोभन दिया उसने अलग अलग तरीके से।